समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। 20 साल से ज्यादा वक्त से भाजपा सत्ता में, फिर भी विकास कार्य अधूरे, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार आज अपने दौरे के दौरान पुष्पराजगढ़ विधानसभा के राजेंद्र ग्राम में विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को के नेतृत्व में आयोजित विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए उमंग सिंगार ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 20 साल से अधिक समय से प्रदेश में भाजपा सरकार है, फिर भी विकास कार्य अधूरे हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आज तक बिजली नहीं पहुंची, आदिवासियों को उनके जंगलों के पट्टे तक नहीं मिले और हर ओर अव्यवस्था माहौल है। 24 घंटे बिजली का दावा भी निकला झूठा। उमंग सिंगार ने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में यह दावा करते हैं कि हर गली और हर टोले में 24 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि ये सभी दावे पूरी तरह से झूठे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि यदि आपकी बात सच है तो प्रमाण प्रस्तुत करें, और यदि प्रमाण देते हैं तो मैं इस्तीफा तक देने को तैयार हूँ। भाजपा सरकार लाडली बहनों से कर रही है छलावा। लाडली बहनों का मुद्दा उठाते हुए उमंग सिंगार ने कहा कि भाजपा ने लाडली बहनों को 3000 देने का वादा किया था, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भाजपा का यह दावा सिर्फ चुनावी जुमला था। 1250 में वोट तो ले लिया, लेकिन बिजली नहीं दी, न पानी दिया, न सड़क दी। यही है भाजपा का असली एजेंडा। युवाओं के साथ अन्याय, बाहरी उम्मीदवारों को बढ़ावा। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की चिंता व्यक्त करते हुए उमंग सिंगार ने कहा कि मध्य प्रदेश का युवा परेशान है और सरकार बाहरियों पर मेहरबान है। उन्होंने कहा सरकार ने पुलिस भर्ती में रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाप्त कर दी। क्या सरकार चाहती है कि प्रदेश का युवा रोजगार की तलाश में भटकता रहे और नौकरियां बाहरी उम्मीदवार ले जाएं? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रदेश के युवा रोजगार के लिए कहां जाए? उन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे सवाल किया, मुख्यमंत्री जी आप गृह विभाग के प्रमुख हैं, तो क्या आपकी मंजूरी से ही प्रदेश के युवाओं के खिलाफ ऐसे आदेश जारी हो रहे हैं? आप देख रहे हो, आपको 3000 रुपए लाडली बहना की बात करी थी, लाडली बहना के 3000 नहीं मिले, 1250 रुपए मिले। जब चुनाव आएंगे तो कर देंगे, लेकिन 5 साल आपको लूट रहे। अब बोल रहे हम लाडली बहना को दे रहे हैं, लेकिन गांव में डीपी नहीं दे रहे, सीमेंट कांक्रीट रोड नहीं दे रहे, गांव में सड़कें नहीं दे रहे, अस्पताल नहीं दे रहे, डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, स्कूल की हालत कैसी है वो आपको पता है, किसान और खाद नहीं। लेकिन 1250 रुपए बहनों से वोट तो लेंगे, लेकिन हम ना बिजली देंगे, ना सड़क देंगे, ना पानी देंगे, ना खाद देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इस बात का आपको समझना है। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये लड़ाई आपकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। हम सब जितने मंच पे बैठे हैं, ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लड़ाई को मजबूती के साथ, ताकत के साथ हम सबको मिलकर लड़ना है, क्योंकि अब पूरी प्रदेश की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जा रही है। 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये आपके पुष्पराजगढ़ में बोल के जा रहा हूं। इसीलिए कहा कि आपका मंत्री बनेगा फुंदेलाल मार्को। फुंदेलाल जी की हाथ मजबूत करो, कि हाथ ऊंचा करके विश्वास दिलाओ फुंदेलाल मार्को को। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरकार ने रोजगार आरक्षण की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ये बोल दिया। रोजगार प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों नहीं है रजिस्ट्रेशन की? इसलिए नहीं है रजिस्ट्रेशन की कि बाहर के दूसरे राज्य के लोग आके मध्य प्रदेश के युवाओं का अधिकार छीन ले, इसलिए ये रोजगार रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया। तो यहाँ के युवक कहां जाएंगे? प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी, बाहर के प्रदेश के युवाओं की बात करना चाहती है। अगर आज मुख्यमंत्री जी आप इस गृह विभाग के प्रमुख हो, आपके जी से ही ऐसे आदेश निकल रहे हैं, क्या आपकी मर्जी से क्या इन प्रदेश के युवाओं के खिलाफ आदेश निकल रहे हैं? ये थी आज की खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।